एक समय की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक महान संत तुकाराम जी रहते थे। वे अपने सरल और तपस्वी जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। तुकाराम जी को भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी और वे हर समय भक्ति में लीन रहते थे। लोग उन्हें भगवान के मित्र मानते थे। उनके भक्ति गीतों में ऐसा जादू था कि जो भी उन्हें सुनता, उसके दिल में एक नया उत्साह और शक्ति जागृत हो जाती। एक दिन तुकाराम जी अपने गांव से बाहर जाने का निश्चय करते हैं। वे भिक्षाटन करने निकलते हैं, लेकिन आज का दिन कुछ खास था। तुकाराम जी को विश्वास था कि इस दिन भगवान खुद उनके साथ चलेंगे और उन्हें कुछ खास अनुभव होगा। तुकाराम जी ने पहले भगवान से यह प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे अपनी कृपा का दर्शन देना। तभी रास्ते में वे एक गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचे, जहां एक गरीब किसान रघु नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था। वह बहुत ही दुखी और निराश था। तुकाराम जी ने उसे देखा और उसके पास गए। रघु, तुम क्यों इतने उदास हो? तुकाराम जी ने पूछा। रघु ने सिर झुका लिया और दुखी स्वर में कहा, तुमसे क्या कहूँ तुकाराम जी, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी कोई कामयाबी नहीं मिलती। मेरे पास खेतों में काम करने के अलावा और कुछ नहीं है। अब मुझे लगने लगा है कि भगवान ने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया है। तुकाराम जी मुस्कुराए और कहा, भगवान का आशीर्वाद कभी किसी को भी नहीं छोड़ता, बस हमें उसे सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। रघु ने आश्चर्य से कहा, तुम सही कह रहे हो तुकाराम जी, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मेरी तकलीफ़ें कभी कम नहीं होती। तुकाराम जी ने उसकी बातों को सुना और फिर एक अद्भुत बात कही, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें भगवान का आशीर्वाद दिखाऊंगा। फिर तुकाराम जी रघु को लेकर जंगल में एक पहाड़ी के ऊपर गए, जहाँ एक बड़ा झरना था। यह जगह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन रघु को समझ में नहीं आ रहा था कि तुकाराम जी उसे यहाँ क्यों लाए थे। तभी तुकाराम जी ने एक गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। अचानक आकाश में बादल घने हो गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रघु चौंका और बोला, तुकाराम जी, अब क्या होगा? बारिश तो तेज हो गई है, हमें वापस लौटना चाहिए। तुकाराम जी मुस्कुराए और बोले, तुम घबराओ नहीं रघु, देखो, आकाश ने हमारे लिए आशीर्वाद भेजा है। अचानक बारिश के बीच आकाश में एक अद्भुत दृश्य उभरा। जैसे ही रघु ने ऊपर देखा, उसे महसूस हुआ कि एक सुनहरी रोशनी उनके ऊपर गिरी। यह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे भगवान का आशीर्वाद सीधे आकाश से उनकी ओर आ रहा हो। रघु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का धन्यवाद किया। कुछ ही देर बाद बारिश रुक गई और सूरज की किरणों ने आकर झरने के पानी में इंद्रधनुष बना दिया। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने तुकाराम जी से कहा, तुकाराम जी, यह क्या चमत्कार है? क्या आपने सच में भगवान का दर्शन किया? तुकाराम जी हंसी के साथ बोले, यह चमत्कार नहीं, भगवान की कृपा है। जब तुम अपने दिल से पूरी श्रद्धा और विश्वास से भक्ति करते हो, तो भगवान तुम्हारे पास आते हैं। यह रोशनी वही आशीर्वाद है जो तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति और समर्पण के कारण प्रकट हुआ है। रघु ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तुम सही कहते हो तुकाराम जी। अब मुझे समझ में आया कि भगवान ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। यह आशीर्वाद और विश्वास ही मेरी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उस दिन के बाद रघु ने भगवान के प्रति अपने विश्वास को और भी मजबूत किया और उसकी ज़िंदगी में सफलता आने लगी। भगवान ने उसके जीवन में नए रास्ते खोले और उसकी कठिनाइयाँ धीरे धीरे कम हो गईं। संत तुकाराम जी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान का आशीर्वाद हर व्यक्ति के साथ होता है। बस हमें विश्वास और भक्ति के साथ उसका स्वागत करना होता है। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और विश्वास से हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। जब हमारा दिल भगवान की भक्ति में समर्पित होता है, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।